चोरी का फल। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। दो मोहन, मदन और श्यामा तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि उसके तीनों बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे और बड़े आदमी बने। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसीलिए माँ ने घर पर ही नारियल के स्वादिष्ट रख दिए थे और रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती थी। माँ ने तीनों बच्चों को समझाया था कि उन्हें हर रोज सिर्फ एक ही लड्डू मिलेंगे। एक से ज़्यादा लड्डू रोज खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था ताकि लड्डू ज़्यादा समय तक चले, कुछ ही दिनों में ख़त्म न हो जाए। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए, उनको लड्डू देने के लिए। जब माँ ने लड्डू दिया, डब्बा खोला तो वह दंग रह गई। इसमें से आधे से अधिक लड्डू गायब थे। माँ तुरंत समझ गई कि उसके बच्चे लड्डू चोरी करके खा रहे हैं। माँ ने ये बात किसान को बताई। किसान को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। यह इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा था। उसके बच्चे यदि चोरी जैसा गलत काम करना सीख रहे हैं तो उसके लिए बहुत शर्म की और दुख की बात थी। किसान के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका कौन सा बच्चा लड्डू चोरी करके खा रहा है। फिर अचानक किसान को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि नारियल के लड्डू में नीम के पत्तों का रस मिला दे। किसान की पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसके ऐसा ही किया। दोपहर के बाद तीनों बच्चे स्कूल में लौटकर घर आए तो माँ उन्हें खाना देकर गाय को चारा डालने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद किसान का दूसरा बेटा यानी मदन घर के मुख्य द्वार पर आया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया उलट दिया। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से खूब पानी बह रहा था। तभी किसान और उसकी पत्नी भी घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। ये दोनों समझ गए कि उसका दूसरा बेटा मोहन ही लड्डू चोर कहे खा रहा था। माँ ने पानी से मोहन का मुंह साफ कराया और इसे घर के अंदर ले गए। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटी बेटी श्यामा को मदन की करतूत बताई। दोनों ने भी पिता को बताया कि मदन हर रोज स्कूल के रास्ते में पढ़ने वाले कचिंगे कुल पूछकर खाता है। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी को और दुख हुआ। किसान ने क्रोधित होते हुए कहा कि फल के मदन अब स्कूल नहीं जाएगा। वह मेरे साथ खेतों में मजदूरी की तरह काम किया करेगा। यदि चोरी की बना है तो उसे पढ़ा लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इधर मदन की रो रो कर हालत खराब थी। उसका अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने स्वीकार कर ली। मदन ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी चोरी नहीं करेगा। पिता ने इसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चोरी करोगे तो अपमान ही मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। अब तुम्हें खूब फैसला करना है कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। मदन की किया गया है ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को दुख हो, कोई अपमान मिले। इसी प्रार्थना कर किसान ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे दोस्तों।